आज का टॉपिक है टाइगर बाय द टेल। एक इडियम है, इसका मतलब होता है समथिंग टू डिफ़िकल्ट टू मैनेज, मतलब किसी चीज़ को मैनेज करने में बहुत ही परेशानी हो। तो इस किस चीज़ के लिए बोला गया है, तो ये जो शिवसेना में जो रेबेलियन सब हो गए हैं उनसे रिलेटेड है। द रेबेलियन इन द सेना वॉज इन द मेकिंग फॉर ए वाइल। ये जो रेबेलियन है, सेना एक पार्टी है शिवसेना, उसमें बहुत दिन तक तो टाइम दिए, लेकिन वो एक परमानेंट सॉल्यूशन को अलाउ नहीं कर पाए, मतलब फिक्स नहीं कर पाए कि साथ में रहा जाए। तो आइए देखते हैं टॉपिक क्या है। विथ मेजोरिटी ऑफ द पार्टी लेजिस्लेटर ज्वाइनिंग रेबेलियन लेड बाय एकनाथ शिंदे, मतलब बहुत सारे जो एमएलए हैं वो एकनाथ शिंदे के साथ जुड़ गए हैं, मतलब रेबेलियन बन गए हैं और इनके पास आ गए हैं। द शिवसेना appears to be slipping out of the control of its chief and महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे। और शिवसेना जो है इसके कारण क्या हुआ है, जो शिवसेना की पार्टी है वो अपने पोजीशन से हट सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। द महाविकास अघाड़ी MVA, द रूलिंग ट्राइपार्टाइट अलायंस ऑफ द शिवसेना कांग्रेस एंड द नेशनल कांग्रेस पार्टी, ये जो महाविकास अघाड़ी एक पार्टी है, ये 3 पार्टी मिलकर के बनाया गया था, ठीक है, जिसमें कि शिवसेना है, कांग्रेस है और NCP है। इज़ अनरेवलिंग एंड इट्स अनक्लियर व्हाट विल टेक इट्स प्लेस। और ये लोग कहीं ना कहीं मतलब अपना पार्टी से हटने का कोशिश कर रहे हैं और ये अनक्लियर है, क्या होगा आगे पता नहीं। द कांग्रेस एंड द NCP हैव प्लेज्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ देयर सपोर्ट टू मिस्टर ठाकरे। NCP और कांग्रेस जो है ये अपना सपोर्ट देने के लिए रेडी हैं। हु हैज़ इन टर्न एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू स्टेप असाइड इन फेवर ऑफ अनदर लीडर फ्रॉम द पार्टी। और मिस्टर ठाकरे के द्वारा ये भी एक्सप्रेस किया गया है कि अगर कोई और बंदा इस पार्टी को लीड करेगा तो वो हट जाएंगे उस पोजीशन से। द कांग्रेस हैज़ even offered to provide outside support to the government should it help the Sena put its house in order। और कांग्रेस साथ में ये भी ऑफ़र किया कि हम बाहरी सपोर्ट करेंगे इस गवर्नमेंट को, किसी भी तरह सेना को मतलब अपने जगह पे रखने का, मतलब जो शिवसेना है उनको अपने पोजीशन पे रखने का बाहरी सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन ऐसा पता नहीं आगे क्या होगा। मिस्टर शिंदे अंटिल ही टर्न रेबल वाज ए की सेना लीडर। जब रेबल नहीं हुए थे एकनाथ शिंदे, तो ये जो है ना की सेना लीडर आप कह सकते हैं, मतलब इम्पोर्टेंट पर्सन थे ये शिवसेना के। एंड हैज़ काउज्ड हिज रेबेलियन इन आइडियोलॉजिकल टर्म। और ये जो एकनाथ शिंदे हैं वो अपना जो भी रीज़न दिए हैं, एक्सप्रेस किए हैं, वो एक आइडियोलॉजिकल टर्म में एक्सप्रेस किए हैं। द सेना हैज़ ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम इट्स हिंदुत्वा मूरिंग बाय अलाइंगिंग विद द NCP एंड द कांग्रेस अकॉर्डिंग टू हिम। तो रीज़न क्या था, रीज़न ये था कि ये जो ठाकरे हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, ये कहीं ना कहीं हिंदुत्वा से मतलब हट के वो NCP कांग्रेस के साथ मिल गए हैं। ये एकनाथ शिंदे के द्वारा ये रीज़न दिया गया। मिस्टर ठाकरे हैज़ रिस्पॉन्डेड बाय रीइटरेटिंग हीज स्टेड फास्ट कमिटमेंट टू हिंदुत्वा। और इस जो भी ये रीज़न दिया गया उसके काउंटर में ठाकरे के द्वारा ये कहा गया कि वो हिंदुत्वा के लिए पूरी तरह से लॉयल हैं। इन इमोशनल अपील टू पार्टी MLAs टू स्टे टुगेदर। और साथ में एक इमोशनल अपील भी किया गया MLAs के लिए कि साथ में रहें। बट दैट सीम्स टू हैव डन लिटिल टू सूथ फ्रेड नर्व्स इन द पार्टी। लेकिन इसके बावजूद भी ये बहुत कम ही रहा, जो भी पार्टी लीडर्स हैं। एंड मोर लीडर्स आर फ्लॉकिंग टू रेबल टेंट। और ज़्यादा से ज़्यादा जो MLA हैं वो रेबल के टेंट में जा रहे हैं। फ्लॉकिंग का मतलब होता है ग्रुप ऑफ शीप, हर्ड कह सकते हैं। तो वो जो है रेबल टेंट में जा रहे हैं। रेबल टेंट इन द सेंस जो एकनाथ शिंदे हैं उनके पास चले जा रहे हैं। द MVA अलाइंस वॉज फॉर्म्ड आफ्टर मंथ्स ऑफ पॉलिटिकल मैसिनेशन। और ये MVA अलाइंस जो है ये बना था जब रिफ्ट चल रहा था उस टाइम बना था ये। इंक्लूडिंग द ड्रामेटिक स्वेरिंग इन ऑफ शॉर्ट लाइफ गवर्नमेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी एंड द सेक्शन ऑफ द NCP दैट रिटर्न टू द पार्टी क्विकली। और ये जो सरकार बनी थी MVA वाली, ये बहुत ड्रामेटिक वे में बनी थी, क्योंकि उससे पहले BJP के साथ मिले हुए थे ये शिवसेना। अचानक से मतलब अपना एक तीनों मिल करके एक गवर्नमेंट बना लिया गया। द BJP इज़ वेटिंग फॉर द
मोमेंट टू मेक इट्स नेक्स्ट मूव। और बीजेपी जो है ना अपॉर्चुनिटी को खोज रहा था कि कब अपना नया मूव को दें। आफ्टर यूजिंग इट्स गवर्नमेंट इन गुजरात एंड आसाम टू अबेट द रिवॉल्ट, ये ऐसा कब किए, गुजरात और असम में जब गवर्नमेंट बनाने के बाद ये और मतलब अबेट द रिवॉल्ट, अबेट द रिवॉल्ट का मतलब होता है इनकरेज और असिस्ट करना किसी चीज़ के लिए। द सेना सर्व्ड इट्स टाई विथ लॉन्ग टर्म पार्टनर बीजेपी, सेना जो है ना बहुत दिन तक बीजेपी के साथ रहा, इवन ओवरलॉकिंग देयर आइडियोलॉजिकल बॉन्डिंग ऑफ हिंदुत्व टू रिक्लेम इट्स इरोडिंग प्राइमेसी इन स्टेट पॉलिटिक्स। मतलब बहुत दिन तक तो बीजेपी के साथ रहा ही, और साथ में जो आइडियोलॉजिकल बॉन्डिंग था हिंदुत्व का वो कहीं ना कहीं घट रहा था स्टेट पॉलिटिक्स में। डिस्पाइट द आइडियोलॉजिकल मिसमैच अमॉन्ग द एलीज, the MVA partners had compulsion to stay united until the resentment with the Sena snowballed to challenge the authority of the ठाकरे family। बहुत ये जो आइडियोलॉजिकल मिसमैच रहा इस एलीज के बीच में, बहुत दिन तक साथ में तो रहे ही, लेकिन बाद में क्या हुआ कि सेना के साथ जो है ना रिसेंटमेंट हो गया, मतलब इनको कोई चुनौती दे दिया ठाकरे फैमिली को। दिस क्राइसिस हैज़ बीन इन द मेकिंग फॉर लॉन्ग टाइम, और ये क्राइसिस बहुत दिनों से चलता आ रहा था। एंड द सीएम ब्लाइंड ट्रस्ट इन द लॉयलिटी ऑफ हिज वॉरियर हैज़ टर्न आउट टू बी मिसप्लेस्ड, और सीएम जो है ना ब्लाइंड ट्रस्ट किया था अपने एमएलए सब पे, जो कि बाद में ये गड़बड़ हो गया, मतलब मिसप्लेस्ड हो गया। टू बी फेयर, दिस एमएलए हैड बीन कंप्लेनिंग अबाउट लैक ऑफ एक्सेस टू द चीफ मिनिस्टर, और जो सब रेबल बने हैं उनका जब थे पार्टी में तब वो लोग कंप्लेन करते थे कि जो है ना चीफ मिनिस्टर के पास जा ही नहीं पाते हैं, मतलब बात ही नहीं कर पाते हैं। एंड हिज सन एंड मिनिस्टर आदित्य ठाकरे, मतलब ये लोग से ज़्यादा कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं ये एमएलए सब, ये सब कंप्लेन था पहले जब पार्टी में थे। द जूनियर ठाकरेज अटेम्प्ट टू रीसेप द पार्टीज एज मोर पैलेटेबल टू द अपर क्लास सेंसिबिलिटीज़ डिस्टर्ब द रस्टिक, और जो जूनियर ठाकरे हैं मतलब बेटा जो हुआ उनका, ये पार्टी को रीसेप कर रहा था। किस चीज़ के लिए रीसेप कर रहा था, ये जो अपर क्लास के पीपल हैं उनको ज़्यादा मतलब एक्सेस करने दे रहा था सारा कुछ, जो कि रीज़न दिया गया है ये। ऑफन रेस्टिव पार्टी बेस दैट यूज टू बी केप्ट ऑन कॉन्स्टेंट बॉयल बाय हिज ग्रैंडफादर एंड पार्टी फाउंडर बाल ठाकरे, और ये जो रीज़न है ना ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। ये मतलब पहले से थोड़ा गुस्सा था जो कि ग्रैंडफादर को लेकर के भी, जो कि बाल ठाकरे पार्टी के हेड हैं उनको लेकर। मिस्टर शिंदे इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू मास लीडर इन सेना, और जो एकनाथ शिंदे हैं ये मतलब चुनिंदा लीडर हैं जिसके पास बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। आफ्टर द ठाकरे, यानी कि ठाकरे के बाद शिंदे ही आते हैं। ही इज़ परसीव टू बी एक्सेसिबल एंड होल्ड sway इन 2 डिस्ट्रिक्ट नेबरिंग मुंबई, और ये इनके पास जो मतलब आप कह सकते हैं एमएलए सब जो हैं वो मुंबई के 2 डिस्ट्रिक्ट में इनका कंट्रोल है। ऑलमोस्ट 6 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो कि इक्वल नंबर है स्मॉल लोकल बॉडीज़ का। ही फेल्ड साइड लाइन इन द न्यू स्कीम ऑफ थिंग, और एकनाथ शिंदे जो है ना कहीं इनको ऐसा फील हुआ कि इनको साइड लाइन किया जा रहा है। एंड वॉज वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी टू स्ट्राइक, और ये वेट कर रहे थे अपॉर्चुनिटी का कि कब स्ट्राइक करना है। द सेना इज़ एट क्रॉस रोड, शिवसेना जो है एक क्रॉस रोड पे है जहाँ पे आगे पता नहीं क्या होगा, मे बी डेड एंड भी आ जाए। डेड एंड इन द सेंस मतलब लास्ट ख़त्म, तो ऐसा लग रहा है इनको। तो ओवरऑल पैसेज यही था। थैंक यू। अगर समझ में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दें। धन्यवाद।